श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रस्तुत प्रसंग शिव पुराण के अंतर्गत उमा संगीता से लिया गया है और इस प्रसंग को सुनने का और श्राद्ध पक्ष में दूसरे को या ब्राह्मणों को सुनाने का या खुद सुनने का उसका क्या महात्म्य है, पितरों को इससे कैसे तृप्ति होती है, उसका भी फलश्रुति के आधार पर आखिर में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे व्यास जी कहते हैं कि प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, अपना किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म जो भी है, शुभ है या अशुभ है, वो बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। तो बोलते हैं कि जो ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक को जाता है। क्या दान करता है? जूता या चप्पल बोल देते हैं। आगे छत्र दान करने की, छतरी, छाता, वो दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलता है जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि जो सैया या आसन का दान करता है तो यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो छायादार वृक्ष लगाता है उसको रास्ते में, जैसे धूप में छाया में खड़े हो जाते हैं, उस प्रकार उसको धूप का कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा। और जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। जो दीपक का दान करता है वो मनुष्य सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो जल का दान करता है उसको रास्ते में जल की सुविधा मिल जाती है। और सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास, दीपक, अन्न और घर का दान जो व्यक्ति करता है उसके पास तो यमराज कभी जाते ही नहीं हैं, यमराज उसके पास नहीं आते हैं। सुवर्ण, चांदी के दान की भी यही महिमा का वर्णन है। उसके बाद दानों में जो अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि वह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न के समान दान न तो हुआ है न होगा। और जो अन्न दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। कहते हैं कि प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसको न किसी तरह उसको फेंकना चाहिए। अब एक कहावत भी है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो हे महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए समान रूप से महत्व रखता है, क्योंकि अन्न है वो साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव हैं। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। यहाँ पे फिर 8 वस्तुओं के दान है वो बताए हैं कि अन्न है, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया,
छत्र, छतरी और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं और इसलिए सबको ये दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता है, देखिए अब इसकी फलश्रुति क्या बता रहे हैं। सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं कि हे महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। मतलब जो अन्नदान जो दिया हुआ है, इस प्रसंग को सुनाते हैं, जो दान किया हुआ है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। उसके पितरे सालों सालों तक, कल्पों तक तृप्त रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।